हेलो एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम अपना थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे इंडियन जियोग्राफी का। टॉपिक है आज रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज एंड ग्लेशियर्स, इसमें हम कवर करेंगे। तो चलो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज। अगर हम हिमालयाज को लॉन्गिट्यूडली डिवाइड करेंगे तो हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे। और जो रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज है वो कितने हैं? 4 डिवीजन्स है। कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल हिमालयाज, कुमान हिमालयाज, सेंट्रल नेपाल एंड दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, आसाम एंड ईस्टर्न हिमालयाज। ये 4 डिवीजन्स है रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज के। तो पहले बात करते हैं हम कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालयाज की। अगर हम इसकी बात करेंगे तो लाइज बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर के दरमियान कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल हिमालयाज आते हैं। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर रीजन में इसको डिवाइड करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर रीजन की बात करेंगे, कैरेक्टराइज बाय द स्नो कवर्ड पीक्स। जो हिमालयाज है यहाँ पे वो स्नो कवर्ड पीक्स हैं, डीप वैलीज है इसमें, इंटरलॉक्ड स्पोर्ट्स एंड हाई माउंटेन पासेस है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में किसके? हिमालयाज के। अगर हम लेंगथ की बात करेंगे तो 700 किलोमीटर इनकी लेंगथ है, 500 किलोमीटर इनकी वेडथ है जम्मू एंड कश्मीर में। एवरेज हाइट की बात अगर करेंगे तो 3000 मीटर्स इनकी एवरेज हाइट है JNK में, इनकी हिमालयाज की। लद्दाख रीजन अगर देखा जाएगा तो ये हिमालयाज का कोल्ड डेजर्ट एरिया है। कश्मीर वैली सराउंडेड बाय द ग्रेटर एंड लेसर, जो कश्मीर वैली है वो ग्रेटर एंड लेसर हिमालयाज के उसके सेंटर में है, सराउंडेड बाय ग्रेटर एंड लेसर हिमालयाज। कीरवा सॉयल यहाँ पे फाउंड की जाती है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर हिमालयाज में। अगर हम इंपॉर्टेंट पास की बात करेंगे तो पीर पंजाल, बनिहाल पास, जोजिला पास, बुरजुल पास, करदुंगला, पेंसिल, ससला पास, लंकला पास, जरला पास, टस्कला पास, उमैसला पास एंड कोरतगला और द इम्पॉर्टेंट पासेस जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हिमालयाज में आते हैं। अगर हम रेंजेस की बात करेंगे तो कराकोरम इंपॉर्टेंट रेंज है, लद्दाख है, पीर पंजाल है, जस्कर है, धौलधार है, और द मेजर रेंजेस ऑफ द कश्मीर हिमालयाज, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिमालयाज। तो बात करेंगे अब जो इसका सेकंड पोर्शन है वो है हिमाचल प्रदेश रीजन में जो हिमालयाज है। ऑल 3 रीजन्स ऑफ हिमालयाज आर वेल रिप्रेजेंटेड इन दिस रीजन। जो भी तीनों रीजन्स है हिमालयाज के वो वेल रिप्रेजेंटेड किस रीजन में है? हिमाचल रीजन में है, हिमाचल हिमालयाज में। कौन कौन से? ग्रेटर हिमालयाज है, मिडल और लेसर हिमालयाज है एंड शिवालिक या आउटर हिमालयाज की बात हो रही है यहाँ पे। द नॉर्थर्न स्लोप ऑफ द हिमाचल Himalayas are covered with thick forests and plains and lakes। जो नॉर्थर्न स्लोप है हिमाचल हिमालयाज का उसमें क्या है? थिक फॉरेस्ट्स है, प्लेन्स है एंड लेक्स है। जो साउथर्न स्लोप है उसमें रगड एंड फॉरेस्ट क्लेड। द कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, मनाली लाइज हियर। जो कुल्लू वैली है या कांगड़ा वैली है या मनाली है वो कहाँ पे है? हिमाचल हिमालयाज में। अगर हम हिल स्टेशंस की बात करें, जो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं हिमाचल हिमालयाज में, तो दिलहाउस है, शिमला है, चंबा है, कुल्लू मनाली है, धर्मशाला है और इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस इन दिस रीजन। अगर हम पास की बात करें तो रोहतंग पास और भरलाचा पास एंड शिपकला पास आर द इम्पॉर्टेंट पास ऑफ द हिमाचल हिमालयाज। आगे बात करते हैं कुमान हिमालयाज की, जो हमारा सेकंड डिवीजन है रीजनल हिमालयाज का। लाइज बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर। अगर हम फर्स्ट डिवीजन की बात करें वो किसके दरमियान है? वो इंडस एंड सतलुज के दरमियान है, जिसमें आते हैं कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल हिमालयाज। अगर हम इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो नंद देवी है हाईएस्ट पीक ऑफ द कुमान हिमालयाज। अगर हम रेंजेस की बात करेंगे तो फर्स्ट पे आएगा ये त्रिशूल आएगा, ये केदारनाथ आएगा, डोंगरी आएगा, केमत आएगा, बद्रीनाथ आएगा और गंगोत्री रेंज आएंगे। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करेंगे, ग्लेशियर्स में गंगोत्री आता है, पिंदरी आता है और बंदरपुंछ ग्लेशियर इस कॉमन हिमालयाज में आता है। हिल स्टेशंस की बात करें तो मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है एंड बागेश्वर और द मेजर हिल स्टेशन ऑफ द कुमान हिमालयाज। पासिस की बात करेंगे तो पासिस में कौन कौन सा आता है? थगला आता है, मुलिंगला आता है, माना आता है, मनशा दोरा आता है और लिपुलेक इसमें मेजर पासिस आते हैं किन में? कॉमन हिमालयाज में। तो आगे बात करते हैं जो हमारा थर्ड डिवीजन है सेंट्रल नेपाल, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज की। स्ट्रेच फ्रॉम काली रिवर टू टिस्टा रिवर। अगर हम इसकी बात करें, ये कहाँ से स्ट्रेच होता है? काली रिवर से लेके टिस्टा रिवर तक सेंट्रल नेपाल, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज आते हैं। जो फर्स्ट डिवीजन है हमारा वो कहाँ पे आता है? वो आता है इंडस से लेके सतलुज, जो कश्मीर पंजाब और हिमाचल हिमालयाज है। जो दूसरा जो डिवीजन है हमारे पास कुमान हिमालयाज, वो कहाँ से आता है? वो आता है सतलुज टू काली रिवर। जो थर्ड डिवीजन है हमारा सेंट्रल हिमालयाज का, ये कहाँ से आता है? काली रिवर टू टिस्टा रिवर। ये हम लॉन्गिट्यूडली जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट।
मेजर पार्ट इसका जो है सेंट्रल हिमालयाज़ का वो कहाँ पे है, नेपाल में है। अगर हम इंपॉर्टेंट पिक्स की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट, ये कंचनजुंगा, मखोला, धौलागिरी, अन्नापूरन एंड गोसीनाथ आर द इम्पॉर्टेंट पिक्स ऑफ द सेंट्रल हिमालयाज। अगर हम पास की बात करेंगे तो नथोला एंड जिलपला आर द इम्पॉर्टेंट पास ऑफ द सेंट्रल हिमालयाज और नेपाल और दार्जिलिंग हिमालयाज। तो यहाँ पे बात करेंगे हम ईस्टर्न हिमालयाज, जो फोर्थ डिवीजन है हमारे पास, ये कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन द टिस्टा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर। जो थर्ड रिवर था वो कहाँ से लाई करता था, काली रिवर टू टिस्टा रिवर। अब जो फोर्थ डिवीजन है ईस्टर्न हिमालयाज और असम हिमालयाज, ये कहाँ पे लाई करता है, टिस्टा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसमें कौन से जो पूर्वांचल हिल्स है वो आता है ईस्टर्न हिमालयाज और असम हिमालयाज में। इनकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये अरुणाचल प्रदेश से शुरू होते हैं और डाउनवर्ड जाते हैं मिजोरम तक। ठीक, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलते हैं। जो पूर्वांचल है इट इज बाउंडेड बाय द मेघालय प्लेटू इन द वेस्ट। अगर हम इसमें हिमालयाज आर वेरी रैपिडली इन असम, जो हिमालयाज है वो राइज करते हैं असम में रैपिडली। एंड जो शिवालिका है यहाँ पे वो है वो नैरो, फुट हिल्स ऑफ शिवालिकाज आर नैरो इन आसाम। इसमें अगर हिल्स की बात करें तो अका हिल्स आएगा, दफला हिल्स आएगा, मीरा हिल्स आएगा, अबोर हिल्स आएगा, मिशमी हिल्स भी इसी में आता है। और यहाँ पे बात करेंगे जो हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज है तो फिर क्या आएगा, पटकाई बॉम आएगा, मणिपुर हिल्स आता है इसमें, ब्लू माउंटेन आता है, त्रिपुरा रेंज आता है, भारली रेंज इसमें आता है। अगर पास की बात करें, इंपॉर्टेंट पास कौन कौन है इसमें, भोमदिला पास है, योंगपा पास है, और तसला है, दियांग है, दिबांग है, तुंगा तुंगा एंड बमला पास इसमें इंपॉर्टेंट पासिस है। तो आगे हम बात करेंगे ग्लेशियर्स की। जो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज है वो इतने ही है, और इसमें हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छी तरह पढ़ना है वो है जो ग्रेटर हिमालयाज है, मिडल और लेसर हिमालयाज है और शिवालिकाज है। रीजनल डिवीजन में इतना ही पढ़ना है और इतना याद रखना काफ़ी है। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करेंगे तो पहले पे है सचिन ग्लेशियर। सचिन हिमालयाज आर कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ स्नो। जो हिमालयाज है इनको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ स्नो। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो सचिन ग्लेशियर है, कहाँ कौन से रेंज में आता है, कराकोरम रेंज में आता है। सचिन ग्लेशियर की लेंथ 75 किलोमीटर्स है। अगर हम ससनी की बात करें कहाँ पे आता है, किस रेंज में आता है, कराकोरम के रेंज में आएगा, और इसकी लेंथ जो है 68 किलोमीटर्स है। हिस्पर भी कराकोरम में आता है और इसकी लेंथ कितनी है, 60 किलोमीटर है। बेफो भी कराकोरम में आता है, इसकी लेंथ कितनी है, 60 किलोमीटर्स है। गंगोत्री कहाँ आएगा, कमोन हिमालयाज में। कमोन, इसकी लेंथ कितनी है, 30 किलोमीटर्स। तो मीलम की बात करें, मीलम ग्लेशियर कहाँ पे आता है, कमोन में ही आता है, कमोन हिमालयाज में, और इसकी लेंथ 20 किलोमीटर्स है। सतोपंथ कहाँ पे आएगा, नियर बद्रीनाथ, इसकी लेंथ 16 किलोमीटर्स है। जेमो आता है सेंट्रल हिमालयाज या नेपाल हिमालयाज में, इसकी लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर। कंचनजुंगा किस में आएगा, कंचनजुंगा रेंज में आता है, कहाँ पे, सिक्किम में, इसकी लेंथ कितनी है, 21 किलोमीटर्स है। सोनापनी कहाँ पे आएगा, पीर पंजाल में, इसकी रेंज उसकी लेंथ जो है वो 15 किलोमीटर्स है। अगर हम करेंगे बात बारह शिखर की, ये कहाँ पे आएगा, पीर पंजाल में, इसकी लेंथ है 10 to 20 किलोमीटर। ये है हमारे पास जो मेन मेजर ग्लेशियर्स है हिमालयाज के। तो आगे चलते हैं और सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज पढ़ेंगे। फर्स्ट सिग्निफिकेंस इसका है क्लाइमेट में। क्लाइमेट में कैसे, जितने भी जो कोल्ड विंड्स आते हैं ईस्ट एशिया से या एशिया से आते हैं, उनको ये वहाँ पे रोकता है हिमालय, और उनको इंटर नहीं होने देता है इंडिया में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है। और मानसून को भी रिट्रेट करवाता है कौन, हिमालयाज करवाते हैं। डिफेंस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो इन्वेडर्स थे एंशिएंट टाइम से, उनके लिए भी यह एक वाल बनता था। अब सोर्स ऑफ रिवर्स की बात करेंगे तो जो जितने भी परनियल रिवर्स है, परनियल रिवर्स कौन से होते हैं, जिनका फ्लो थ्रू आउट ईयर रहेगा, वो उनको बोलते हैं परनियल रिवर्स। जितने भी परनियल रिवर्स है उनका सोर्स है हिमालयाज। तो इम्पोर्टेंट है, इसके इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। और फर्टाइल सॉइल्स है, जितने भी रिवर्स हिमालयाज से ऑरिजिनेट होते हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाते हैं। जो नीचे प्लेन्स में वो सेडिमेंट्स डालते हैं, वो फर्टाइल ऑफ सॉइल में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डैम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं हिमालयाज में बहुत सारे हैं। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा इसका रोल है, क्योंकि जितने भी एप्पल ट्रीज या कुछ भी ग्रो हो रहा है वो हिमालयन रीजन में ही ग्रो हो रहा है। जैसे हिमाचल क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल हिमालयाज और कश्मीर हिमालयाज की बात करेंगे, क्योंकि सेफ्रॉन भी वहीं पे कल्टिवेट होता है। और टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज की बात करें, जितने भी हिल स्टेशन हैं वो हिमालयाज में हैं। टूरिज्म भी है और पिलग्रिमेज भी है। और जो मिनरल्स हैं, जैसे आयरन है, कोर भी, जैसे आयरन है, कॉपर है, वो भी यहाँ से निकलता है।
तो ये है इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज, यही है सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज। क्या है, क्लाइमेट में भी है इसका इम्पैक्ट, डिफेंस है, सोर्स ऑफ रिवर्स है, फर्टाइल सोयल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, एग्रीकल्चर है, और टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज में भी और मिनरल्स में भी है।